नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। मध्य प्रदेश के बालाघाट में 10 मुस्लिम परिवारों के सामाजिक बहिष्कार का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक हिंदू सम्मेलन का गांव में आयोजन किया गया था, जिसमें मुस्लिम समाज के विरोध में बयान दिया गया। इसका मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध किया। बहिष्कार से जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें मुस्लिम समाज से खाना पीना और लेन देन पूरी तरह बंद करने और सभी जरूरतों के सामने सिर्फ हिंदू समाज के लोगों से लेने की अपील की गई है। मुस्लिम परिवारों का बहिष्कार होने से परिवार के सदस्यों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। हम आप लोगों को ये बताने आए हैं कि आज से हमने तो कल से प्रण कर लिया, लेकिन आज आपके गांव में है तो अब आज से ही मुस्लिम समुदाय के लोगों से लेना देना खाना पीना टोटल बंद करने का अनुरोध किया जा रहा है। और जो भी लेना देना है अपने हिंदू समुदाय के लोगों से ही लिया जाएगा। हमको मुस्लिम समुदाय से न कोई हमारे मरने में है न पैदा होने में है। अपने बहन बहू बेटी को सेफ रखना है तो हम सबको एक होना पड़ेगा। तो ये 700-800 बाबा क्या भारत से निकाल सकते हैं? क्या उनके संवैधानिक राइट्स खत्म कर सकते हैं? क्या उनके वोटिंग राइट खत्म कर सकते हैं? जब आप कुछ भी नहीं कर सकते तो इस तरह का सामाजिक जो विद्रोह आप पैदा कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो पूरे 10 मुस्लिम परिवार डरे हुए हैं। उनके सोशल राइट है, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। उनको कुछ पढ़े लिखे हैं नहीं वो लोग, और उनके अंदर वो कुछ अपने ज़मीन में बेच के जाने का काम सोच रहे थे। उसी बीच में मेरे पास आए तो मैंने इस मामले में प्रशासन से कहा कि भाई इनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इनके वोटिंग राइट्स है, आप कैसे उनको तंग कर सकते हो? तंग करने का कानून है, हेट स्पीच का कानून है, सबके ऊपर मामला बनाओ और सबको उठा के जेल में भेजो ताकि इस तरह की दोबारा घटना हो ना। दिक्कत वही है कि लोगों से आना जाना नहीं जी, दुकानों से सामान नहीं लेना पड़े है भी घरों में अपने। अच्छा, तो आप लोगों ने आपके तरफ से पुलिस थाने में रिपोर्ट नहीं की गई क्या? रिपोर्ट नहीं की थी, लेकिन वहाँ बुलावा हुआ था जी, लड़के लोग गए थे थाने में जी। थाने से वहाँ से वो हो गया था, फिर सरपंच को बोले कि इन लोगों का निर्णय तुम लोग कर देना जी। तो अब कल 8 दिन हो जाएंगे जी, अभी तक कोई वो नहीं हुआ है। तो देखिए, मुस्लिम परिवारों का बहिष्कार का ये मामला है। मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के बालाघाट से। 10 मुस्लिम परिवारों के सामाजिक बहिष्कार किया गया है। ये वीडियो जो है ये सामने आया और इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे एक हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया है गांव में। इस सम्मेलन में ही मुस्लिम समाज के विरोध में बयान दिया गया। जो बयान दिया गया है उसमें अपील की गई है लोगों से कि हिंदू संगठन मुसलमानों से किसी भी तरह का सामान ना लें और मुस्लिम परिवारों का बहिष्कार करें। अब सामाजिक बहिष्कार पर मुस्लिम परिवार आपत्ति जता रहे हैं। 10 मुस्लिम परिवार जिनका सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है। बालाघाट का ये मामला है। बहिष्कार से जुड़ा वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें मुस्लिम समाज से खाना पीना और लेन देन पूरी तरह बंद करने की अपील की जा रही है। हिंदू संगठनों से कहा जा रहा है कि सभी जरूरत का सामान सिर्फ हिंदू समाज के लोगों से ही लें। और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। मुस्लिम स्कॉलर इमरान खोकर जी हमारे साथ जुड़ गए। इमरान जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। वीडियो आपने देखा होगा। इस वीडियो में अपील की जा रही है हिंदू संगठन के लोगों से, हिंदू समाज के लोगों से कि मुस्लिम परिवारों से खाना पीना बंद कर दें, बहिष्कार करें। अब इस फैसले को लेकर आपका क्या कहना है? बता दूं कि इस तरह का अगर कोई तथाकथित हिंदू सम्मेलन वहां पर आयोजित हुआ था तो क्या प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी? वहां की लोकल इंटेलिजेंस को इसकी जानकारी नहीं थी? और अगर वहां पर यह आयोजित हो भी गया था तो जब इसका वीडियो पूरी दुनिया के अंदर सर्कुलेट हो रहा है तो क्या बालाघाट का स्थानीय प्रशासन, बालाघाट का पुलिस प्रशासन क्या कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है, या इतना निकम्मा प्रशासन बन चुका है कि वो किसी भी तरीके से कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है? ये जो भी प्रकरण सामने आया है ये कुल मिला के संविधान विरोधी मानसिकता है। ये संविधान विरोधी मानसिकता है और ये सुप्रीम कोर्ट की हेट स्पीच के खिलाफ जो एक आदेश दिया गया था उसकी गाइडलाइन का डायरेक्टली वॉलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट गाइडलाइन दी है कि किसी भी जगह पर अगर हेट स्पीच होती है तो वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को स्वो मोटो एक्शन लेते हुए
उन लोगों के खिलाफ, चाहे वो किसी भी धर्म जाति समुदाय के हुए, जिन लोगों ने हेट स्पीच दी है उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे। कुल मिला के ये वो पिच है जहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत सेफ क्रिकेट खेलती है। उनको पता है कि हम लोग सड़क पानी बिजली के नाम पे वोट नहीं मांग पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, तो हम लोगों को अब हिंदू मुस्लिम करके ही अपनी राजनीति करनी है। प्रदेश का मुखिया हमारे आदरणीय मोहन यादव जी, गृह मंत्री भी वही है। तो ये किस तरह का ठीक है इमरान जी, हमारे साथ और भी है मेहमान जुड़ रहे हैं, और भी मेहमान जुड़ गए, उनसे भी जान लेते हैं कि उनका इसे लेकर क्या कहना है। बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका दुबे जी जुड़ गई हैं, अवधेश पुरी महाराज जी जुड़ गए हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, और कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी भी जुड़ गए। आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। अवधेश पुरी महाराज जी, अगर आपने ये वीडियो देखा होगा, इस वीडियो में अपील की जा रही है लोगों से कि मुस्लिम समाज से खाने पीने की चीजें ना ले, जो भी जरूरत का सामान हो वो सिर्फ हिंदू समाज से लिया जाए। आखिर इस तरह की अपील कितनी सही मानते हैं आप? देखिए, अपील सही है या गलत है तो मैं बाद में कहूँ, पहले आप ये सुन लीजिए कि कोई भी जो आवश्यकता होती है, वो आविष्कार की जननी होती है, ये अर्थशास्त्र का सिद्धांत है। अब आप देखिए कि आए दिन ऐसे वीडियो आते हैं, एक नहीं अनेक वीडियो वायरल होते हैं, जिसमें कोई मुसलमान खाने में थूक रहे हैं, कोई पेशाब कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई पैरों से आटा लगा रहे हैं, और फिर वो रोटियां बन बन करके होटलों में जाती हैं, होटलों से लोग खाते हैं। तो कहने का तात्पर्य, इस प्रकार की घृणित चीजें जब सामने आएंगी तो फिर स्वाभाविक है कि लोग इस प्रकार की कोई प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अब कानूनन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, ये कानून का मामला है, क्योंकि हम कानूनन देखें तो ओबीसी रोज मैं समझता हूँ तक ऐसे कई सैकड़ों बार ऐसे केस हुए होंगे जबकि उन्होंने हिंदुओं को खुल करके गालियां दी हैं, सब कुछ कहा है, हेट स्पीच का कोई भी प्रकरण उन पर अभी लेकिन अवधेश जी ऐसे में जो आरोपी हैं, जिन मामलों की आप बात कर रहे हैं कि अगर कोई थूक रहा है, कोई पैरों से आटा लगा रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई चाहिए मारपीट भी कर रहा है, लेकिन वो तो अपराधी हुए, वो आरोपी हुए। ऐसे में पूरे समाज के लोगों को निशाना बनाया जाना कि अब उनके सामने बेरोजगारी का संकट आ गया है, ये क्या सही मानते हैं आप? नहीं, मैं ये सही नहीं मानता, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूँ कि अगर मान लो 10-12 परिवार वो बता रहे हैं, तो उन 10-12 परिवारों का वहाँ उस क्षेत्र में क्या व्यवहार रहा है, क्या स्वभाव रहा है, उनका समाज के प्रति क्या क्या सोच रही है, ये सब के आधार पर वहाँ कुछ घटना घटित हुई होगी। दूसरी बात ये भी है कि वो तथाकथित हिंदू सम्मेलन जो कह रहे हैं पूर्व वक्ता भी, ये हिंदू सम्मेलन तथाकथित नहीं है, ये हिंदू सम्मेलन पूरे देश में चल रहे हैं और आरएसएस के बैनर पर चल रहे हैं, और वहाँ के जो प्रतिष्ठित या अच्छे कोई जो वक्ता होते हैं वो उनमें आमंत्रित होते हैं, संघ के वक्ता रहते हैं, कोई संत रहते हैं, कोई और सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति रहते हैं, तो ये तथाकथित नहीं कह सकते। रही बात प्रकरण की, तो अगर कानूनन अपराध कोई हुआ हो तो उसका निश्चित रूप से प्रकरण दर्ज करना चाहिए। यानी कि आप मानते हैं कि अगर किसी भी तरह का कानूनी अपराध ये है तो इस पर पुलिस कार्रवाई करे। प्रियंका दुबे जी, इसके पहले हम मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जो जुड़े हुए इमरान जी, उनसे भी बात कर रहे थे। उनका ये कहना है कि इसके पीछे सियासत भी है, इसके पीछे सियासत छुपी हुई है और इसी तरह की राजनीति करने की कोशिश भी की जाती है। तो ऐसे सम्मेलन को लेकर और इस तरह की अपील को लेकर आपका क्या सोचना है प्रियंका जी? नमस्कार। सर्वप्रथम मैं ये बात स्पष्ट करना चाहती हूँ पूरी पैनल को कि जब सरकार निर्णय निकालती है और सरकार जब रीति निर्देश तैयार करती है और सरकार जब कोई भी पॉलिसी बनाती है, तो मेरे साथ जो भाई बैठे बता सकते हैं कि क्या उन योजनाओं का लाभ इनके धर्म विशेष के या इनके समाज के लोगों को नहीं मिल रहा? क्या कोई भी योजना में ऐसा पक्षपात कभी किया गया है? कोई भी योजना जब भी बनाई गई हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की योजना हो, चाहे लाडली बहना की योजना हो, या फिर बहनों की शादियों से संबंधित योजना हो, या मेधावी छात्र छात्राओं की योजना हो, या किसानों को लाभान्वित करने वाली योजना हो, किसी भी प्रकार की योजनाओं का जन्म जब सरकार बनाती है और उसके जब लाभार्थियों की सूची देखी जाती है तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि वो किस धर्म विशेष से आते हैं, किस धर्म विशेष से नहीं आते हैं। अब बात आती है जिस प्रकार का जो विषय हमारा रखा है, ये इनकी खुद की व्यक्तिगत सोच हो सकती है, और मेरे को तो ये जरूर लग रहा है कि ये सियासत कर रहे हैं, परंतु सरकार कभी इस प्रकार का भेदभाव करते हुए नीति निर्देश नहीं बनाती। हमारा मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास, जिसमें इनके भी प्रयास है। और ये शायद भूल गए हैं कि यही वो सरकार है जिनके साथ में एपीजे कलाम साहब ने राष्ट्रपति पद को सुशोभित करते हुए देश का पूरी तरीके से मान और गौरव पूरे विदेशों तक बढ़ाया था, वैश्विक स्तर तक उनकी पहचान थी, और उनको सम्मानित करने वाली भी यही भाजपा की सरकार है। भारत रत्न के लिए भी उनका नाम देने वाली भी यही भाजपा की सरकार है। परंतु
जिन विशेष की बात मैं करती हूँ कि सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन अलगाववाद, आतंकवाद को कभी पोषित नहीं कर सकती। ठीक है, तो प्रियंका जी, तो क्या इसी सरकार के कार्यकाल में कार्रवाई की जाएगी अगर बहिष्कार किया जा रहा है? क्योंकि बहिष्कार किया जाना तो सही नहीं है कानूनी रूप से। अब 10 परिवारों का बहिष्कार कर देंगे, लोगों के सामने बेरोजगारी का संकट आ जाएगा, ना उनसे आप कोई सामान लेंगे। हिंदू परिवारों को कहा जा रहा है कि ना उनसे आप कोई सामान लें, ना उन्हें दें, और जो भी आपकी जरूरत की चीजें सिर्फ हिंदू समाज के लोगों से ही लें। तो ऐसे में कार्रवाई होगी? देखिए, मैं हर उस अलगाववाद के विरोध में हूँ जहां पर सरकार या लोग सरकार का नाम लेकर के विघटन करने की कार्रवाई करते हैं। सरकार ने इस मामले में प्रशासन के तौर पे हस्तक्षेप करते हुए संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई भी करी। सामुदायिक विघटन ना हो उसको बिठाने के लिए प्रशासन ने पूरे प्रयास भी करे, और कानूनी प्रक्रिया जो भी फॉलो की गई है वो आपके सामने परिदृश्य में पूरी दिखाई दे रही है। सरकार कानून के साथ है और कानूनी व्यवस्था को लागू करने के साथ में है। सरकार ऐसे किसी भी चीज को पोषण नहीं देती जिससे विघटन हो। हम साफ कहते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, सीधी बात है। तो हम लोग कभी भी किसी भी प्रकार का विघटन हमारे इस देश में, जहाँ अनेकता में एकता की जो विशेषता है, यहाँ अलग अलग पुष्पों से सुशोभित जो हमारा गुच्छ बना हुआ है, हम चाहते हैं कि सरकार के साथ में सभी का विश्वास बना रहा है। आज 140 करोड़ की जनता ने इस सरकार को चुना है और उसके ऊपर विश्वास जताया, और उसी के साथ सरकार चल भी रही है। ठीक है जितेंद्र जी, आप कितना सहमत है प्रियंका जी की बातों से? नहीं, देखिए, प्रियंका जी ने बातें तो बहुत अच्छी की है, और उन्होंने अवधेश पुरी जी को शुरू से खारिज कर दिया। अवधेश पुरी जी की बातों से मुझे सहमत नहीं दिखाई दे रही है, और इस देश का संविधान भी यही कहता जो प्रियंका जी कह रही है। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि रोजाना इस तरह की घटना हो रही है, रोजाना इस तरह के वायरल हो रहे हैं, और हम और आप डिबेट कर रहे हैं इस बात को लेकर के। आज जो प्रदेश में मुद्दा है उसमें यह है कि 5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मध्य प्रदेश पर हो गया। उस कर्जे को जस्टिफाई नहीं कर पा रही सरकार। सरकार के खिलाफ माहौल बन रहा है। एक बात बताइए मुझे कि सरकार रोजाना कर्ज ले रही है और उस कर्ज से रोजाना के खर्च तय कर रही है, और जो सरकार खर्च के लिए पैसे लेगी तो फिर वो वापसी कैसे होगी? आपको मैं बताऊं, हमारे बजट का 50% राजस्व सिर्फ ब्याज में जा रहा है। इस पर डिबेट ना हो इसलिए इस तरीके के मुद्दे सामने आते हैं। आज 38 लाख युवा रोजगार की तलाश में है। यानी कि जितेंद्र जी, कांग्रेस ये मानती है कि ये मुद्दे से भटकाने की राजनीति है, ये मामले सामने इसलिए आ रहे हैं जो असल मुद्दे वो सामने ना पाए। ये कहना चाह रहे हैं जितेंद्र जी? इसके पीछे दो चीजें हैं। एक तो जो आपने बोला वो है, और दूसरा ये है कि इस मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं कानून का शासन नहीं है। ठीक है, इसका जवाब भी जो भी पंचायत ठीक है, प्रियंका जी से इसका भी जवाब लिया जाएगा। ठीक है, इसका भी जवाब लेंगे। लेकिन श्रीनिवास हमारे सहयोगी बालाघाट से जुड़ गए। श्रीनिवास, ये बताइएगा कि वीडियो तो सामने आ चुका है जिसका विरोध भी किया जा रहा है, अपील की गई है जिसे लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। अब इस मामले में कानूनी कार्रवाई क्या की गई? क्योंकि वीडियो भी वायरल है, तो क्या पुलिस ने भी हस्तक्षेप किया इस मामले में? क्या किसी तरह की कार्रवाई हुई है श्रीनिवास? देखिए, जैसे ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद जो स्थिति मालूम चला और मीडिया हाउस मालूम चला, और इस खबर को प्रमुखता से जब न्यूज 18 दिखा रहा, तो लगातार प्रशासन द्वारा शांति समिति की एक बैठक बुलाई गई। बैठक के दौरान जो दोनों पक्ष है, दोनों पक्ष को बैठा के वहां पे समझाइश दी गई, और समझाइश में बताया गया कि इस प्रकार के किसी प्रकार की, क्योंकि ये जो एक सामाजिक कुरीतियां हैं जिसको खत्म आपस में बैठ के किया जा सकता है, और लेकिन दोनों पक्ष को समझाइश के बाद वहां पे स्थिति तो दोनों समझने को तैयार हो गए। लेकिन उसके बावजूद भी जो कलेक्टर साहब से भी चर्चा, उनका कहना साफ तौर पे कि वहां पे लगातार एसडीएम, एसडीओपी सहित अन्य जो वहां अधिकारी है उनको राउंड अप कराया जा रहा है, लगातार जो गांव में राउंड कर रहे हैं। इसके साथ ही जो एडीएम स्तर के जो अधिकारी हैं उनको भी लगातार गांव में भेजा जा रहा है। वहां पे ये देखा जा रहा है कि किसी प्रकार के वहां तनाव की स्थिति तो नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से वीडियो वायरल हुआ, वीडियो वायरल होने के बाद जो मुस्लिम समाज ने जो आरोप जिस प्रकार से लगाया कि हमारा हुक्का पानी बंद कर दिएगा, हमसे कोई खरीदी नहीं कर रहे हैं, कोई परेशान किया जा रहा है, जिस प्रकार से हुआ, तो लेकिन जो दूसरा पक्ष है जिन्हें ये बयान किया था
जो हिंदू पक्ष के लोग जिनका बयान ये वायरल हुआ, उनका भी साफ तौर पर कहना है ये बयान नहीं दिया गया, हम लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। इस प्रकार के बयान भी सामने आया है, जिससे कहीं ना कहीं ये तो लग रहा है कि दोनों पक्ष अभी मिलजुल के गांव में रहेंगे। लेकिन जो स्थिति जो अभी देखी जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से ये वीडियो वायरल होने के बाद गांव समाज में वहां स्थिति फैल गई है, कहीं ना कहीं ये चीज लग रहा है कि प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की सख्त आवश्यकता, क्योंकि शांति समिति की बैठक करके समझाइश देने से ये चीज का हल नहीं निकलेगा, उसका एक ठोस कदम भी वहां पे उठाना पड़ेगा, जिसके बाद ही इस चीज का इस जो कुरीति है, जो इस प्रकार से हुक्का पानी बंद करने का मामला, बहिष्कार का मामला है, फिर ये शांत होगा। बहरहाल अभी जो पुलिस के और प्रशासनिक दोनों अधिकारी गांव में लगातार राउंड अप कर रहे हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं, किसी प्रकार की वहां अप्रिय स्थिति ना है, इसकी भरपूर ध्यान रखा जा रहा है। जी बिल्कुल श्रीनिवास, बने रहेगा। प्रियंका जी क्या कहेंगी, क्योंकि कांग्रेस का यही मानना है कि ये भी एक तरह की राजनीति है कि असल मुद्दों से जनता दूर रहे और इस तरह के मामले सामने आए। जो संविधान के देश में किसी वर्ग विशेष को प्रिविलेजेस देते हुए मुस्लिम लॉ बोर्ड अलग से बना देती, ये वही कांग्रेस है जो कि 300 एकड़ लातूर में वक्फ बोर्ड के नाम से किसानों की भूमि के ऊपर अतिक्रमण कर दिया जाता है और ये चुप रह जाती है। ये वही कांग्रेस है जो तमिलनाडु के कई गांव में वक्फ बोर्ड अनैतिक तौर पे पूरे गांव की गांव को वक्फ घोषित कर देता है और ये कांग्रेस पार्टी मौन धारण कर लेती है। ये वही कांग्रेस है जिसके विधायक खुद शरीयत की वकालत करते हुए पूरे देश में शरीयत कानून लागू करने की जो है वो अपने अधिवेशन में मुखालफत करते साथ में नजर आते हैं। ये वही कांग्रेस है जो आरिफ मसूद के द्वारा जब दंगे फैलाए जाते हैं, जब मौन धारण कर लेती है। तो कांग्रेस पार्टी संप्रभुता की बात ना करे तो बात ना ही उसमें कहना गलत हो सकता है। साफ बात है। अब मैं फिर वही कहूंगी कि अलगाववाद, आतंकवाद को पोषित करना सरकार की सबसे बड़ी और सबसे गलत धारणा होती है। इसके लिए हम कभी भी किसी का भी साथ नहीं दे सकते। ये देश सर्वधर्म समभाव का देश है, ये देश वसुधैव कुटुंबकम का देश है। यहाँ पे सारे भाइयों ने, अगर हम कहा जाए तो देश की आजादी के लिए एक एक व्यक्ति ने अपना अपना एक एक खून का कतरा बहाया है और देश की आजादी और विकास के साथ में चले हैं। तो ये कहना तो सरासर गलत है, परंतु किसी वर्ग विशेष को लेकर के अगर इस प्रकार की धारणाएं आ रही हैं तो ये दोनों वर्गों की जिम्मेदारी बनती है। जहां पर लोग इस प्रकार के नारे लगाते हैं कि गुस्ताखे नबी की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, तो उनके लिए भी वही सजा होनी चाहिए जो कि देश को बांटने वाले दूसरे लोग भी कार्य करते हैं। तो मैं दोनों वर्गों से यही कहना चाहूंगी, सरकार की प्रतिनिधित्व करते हुए ये बात कहना चाहूंगी कि देश की एकता, देश राष्ट्र प्रेम सर्वोच्च होना चाहिए। देश में वैसे लोगों को नहीं होना चाहिए कि कभी कोई जनेऊ धारण कर लेते हैं, तो कभी अपना गोत्र बदल लेते हैं, तो कभी अपने को प्रैक्टिशनर हिंदू बताने लगते हैं। इमरान जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है प्रियंका जी। इमरान जी। जी प्रियंका जी की मैं आधी बात का समर्थन करते हुए इनको साधुवाद देता हूं कि जिस तरह की ये हेट स्पीच है, इसने उस हेट स्पीच को अलगाववाद माना और आतंकवाद माना। और अवधेश पुरी जी की बात से आप कहिए, उनका यह कहना है कि ये हिंदू सम्मेलन आयोजित करने वाले आरएसएस थी और वो पहचान के वहां के समाज के प्रतिष्ठित लोग थे। लेकिन प्रियंका जी से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या इस मामले के अंदर आपके खुद के जर्नलिस्ट ने भी बताया कि वहां पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई? एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का वायलेशन होते हुए दो समुदाय के अंदर भड़काऊ भाषण देकर भेदभाव पैदा किया जा रहा है और वहां का प्रशासन जो है वहां पर शांति समिति की मीटिंग कराकर आपस में सेटअप कराने में लगा हुआ है, जबकि आपके पास वीडियो अवेलेबल है, आपके पास व्यक्ति अवेलेबल है जिसने हेट स्पीच दी है, जिसने मुसलमानों के साथ गाली गलौज की है, जिसने मुसलमानों के खिलाफ एक बयान दिया है, उनका सामाजिक बहिष्कार हुआ है, उनके संवैधानिक अधिकारों को छीना गया है, उन पे एफआईआर करने की बजाय आप शांति समिति की मीटिंग करके मामले को सेटल करने नहीं चलेगा। ये छोटे छोटे अलगाववाद आतंकवाद का बड़ा रूप लेते हैं और हमारे संविधान के विरोधी है, हमारे देश के भाईचारे के विरोधी है। प्रियंका जी ने बिल्कुल सही बात की। देश की आजादी को लड़ने में हिंदू मुस्लिम सब एक साथ खड़े थे, तो आज इस देश के संसाधनों पर हक हिंदू मुस्लिम सबका है और इसके लिए प्रशासन का फेल्यूर है, इंटेलिजेंस का फेल्यूर है, गवर्नमेंट का फेल्यूर है, खासतौर पे हमारे एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर मोहन यादव जी का फेल्यूर है, जिन्होंने गृह मंत्री रहते हुए ऐसे लोगों को। ठीक है, अब इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाएगी देखना होगा। इमरान जी। जितेंद्र जी, क्या आप संतुष्ट हैं? शांति समिति की बैठक की गई, दोनों पक्ष भी अब मान गए हैं, पुलिस का भी, स्थानीय पुलिस का यही कहना है कि बैठक लेकर दोनों पक्षों के लोगों को समझाइश भी दे दी गई है। देखिए, इसमें सबसे पहले तो उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, जैसा कि प्रियंका जी कह रही हैं, लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि सरकार का झुकाव एक पक्ष की तरफ होता है और सरकारों को संविधान के साथ चलना चाहिए, किसी एक पक्ष के साथ नहीं।
प्रियंका जी की बात बहुत अच्छी है, लेकिन निर्णय कभी नहीं होता। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें होती वहां वहां इस तरह की सांप्रदायिकता भड़काने के काम किए जाते और सांप्रदायिकता भड़काने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ये बताता है कि सरकार कमजोर है। सरकार के पास संविधान को लेकर के चलने का कोई काम नहीं। सरकार अपने जातिगत और धार्मिक एजेंडे पर चलती है, लगातार इस देश का, इस प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का काम करती है। और खास तौर से गृह मंत्री, मुख्यमंत्री हो तब इस बात की जिम्मेदारी बढ़ती है। ये सरकार विफल है सामाजिक ताने बाने को बनाए रखने के लिए। ये सरकार झूठ बोलती है, ये सरकार सांप्रदायिक लोगों को बढ़ावा देती है और इस सरकार के संविधान में आस्था नहीं है। ठीक है, जवाब भी ले लेते हैं। प्रियंका जी, आखिरी जवाब दीजिएगा। बड़े आरोप सरकार पर लगा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं जी। वही मुझे आश्चर्य लगता है। इन पर कार्रवाई कब होगी? कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। यासीन मलिक जैसे आतंकियों के साथ आप खड़े नजर आते हैं। हाफिज को जी कह करके संबोधित आप करते हैं। ओसामा बिन लादेन को संबोधित करते समय जी आप लगाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अलगाववाद को पोषित करने की सदैव राजनीति आपकी रही, इसलिए आपने कश्मीर को भारत से सदैव विखंडित करके रखा। और संविधान के निर्माता को भी आप लोगों ने कभी अपमानित करने में पीछे नहीं हटे। और उसके बाद भी अगर मैं आज फिर वही बात करती हूँ कि खुद आपके विधायक इस देश में रहते हुए भी जब शरीयत कानून की वकालत करते हैं तब आप लोग मौन धारण कर लेते हैं। ठीक है प्रियंका जी, देखिए लेकिन मांग यही की जा रही है कि ऐसे मामलों में सिर्फ शांति समिति की बैठक करने से कुछ नहीं होगा, नहीं तो इस तरह के मामले लगातार सामने आते जाएंगे। ऐसे मामलों में कार्रवाई की जाए, क्योंकि वीडियो में साफ नजर आ रहा है। अब देखना होगा इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए।